बृहस्पतिवार व्रत कथा। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत की एक अद्भुत और दुर्लभ कथा, जो न केवल हमारे जीवन को दिशा देती है, बल्कि भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रेरणादायक कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था और हर रोज गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सहायता करता था। वह पूजा पाठ और दान पुण्य में विश्वास रखता था। परंतु उसकी रानी राजा के इस धर्मपरायण स्वभाव से खुश नहीं थी। न तो वह खुद पूजा करती, न दान देती और न ही अपने पति को दूसरों की सहायता करने देती। वह दान और धर्म से चिढ़ती थी। एक दिन राजा शिकार पर जंगल चला गया। रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धरकर महल में भिक्षा मांगने आए। उन्होंने रानी से कहा, हे देवी, कुछ दान दे। पर रानी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन गरीबों में लुटाता रहता है। मेरी तो इच्छा है कि सारा धन ही नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु रूपी बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, हे रानी, धन संतान की इच्छा तो पापी भी करते हैं। यदि धन है तो उसका सदुपयोग करो, भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, कन्याओं के विवाह कराओ, धर्मशालाएं बनवाओ। ऐसा करने से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे यह सब समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटना पड़े। साधु ने यह सुनकर कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। साधु महाराज ने रानी से कहा कि वह बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करे और फिर भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु अचानक वहां से गायब हो गए। रानी ने उनकी बातों को मानते हुए ऐसा ही किया और केवल 3 बृहस्पतिवार बीतने पर ही उनकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि राजा का परिवार खाने को भी तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं किसी और देश चला जाता हूँ। उसने यह भी बताया कि चूंकि यहाँ के लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वह कोई छोटा या सामान्य काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता था। इसी तरह वह अपनी रोजी रोटी कमाकर गुजारा करने लगा। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी दुखी रहने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि रानी और दासी को लगातार 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ मदद लेकर आओ, ताकि थोड़ा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। जब दासी ने रानी का संदेश सुनाया तो उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह कथा में व्यस्त थी। दासी को जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। वह लौटकर रानी के पास आई और सब कुछ बता दिया। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन को जब ध्यान आया कि उसकी बहन की दासी आई थी और वह उससे नहीं बोली, तो उसे पछतावा हुआ। उसने सोचा कि दासी दुखी होकर गई होगी।
इसलिए कथा और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन। रानी की बहन ने कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी आई, उस समय कथा चल रही थी। इस व्रत में जब तक कथा पूरी नहीं होती, तब तक न उठते हैं, न ही किसी से बात करते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। अब बताओ, दासी क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं बचा था। इतना कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने बताया कि वह और उसकी दासी पिछले 7 दिनों से भूखी थी। यह सुनकर रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे घर में अनाज हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के बार बार कहने पर जब उसने अपनी दासी को घर के अंदर भेजा, तो सचमुच वहां अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बहुत हैरान हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम भी तो व्रत ही करते हैं। रानी और दासी ने सोचा कि जब व्रत से इतनी कृपा मिल सकती है, तो क्यों न रानी की बहन से व्रत और कथा की विधि ही पूछ ली जाए, ताकि वे भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताया कि इस व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान और केले के पेड़ की जड़ का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और केवल पीला भोजन करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। जब अगला गुरुवार आया, तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वे घुड़साल से चना और गुड़ लेकर आईं और केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। लेकिन उन्हें चिंता थी कि पीला भोजन कहाँ से लाएं। वे दुखी हो गईं, पर चूंकि उन्होंने श्रद्धा से व्रत किया था, बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए और एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। दासी बहुत खुश हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे हर गुरुवार व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। लेकिन थोड़े समय बाद रानी फिर पहले की तरह आलसी होने लगी। तब दासी ने उसे समझाया, रानी, पहले भी तुम्हारे आलस्य की वजह से धन चला गया था। अब जब दोबारा भगवान की कृपा से धन मिला है, तो तुम्हें सचेत रहना चाहिए। हमें इस धन से दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए और इसे शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। तभी कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितरों की प्रसन्नता भी मिलेगी। दासी की बात रानी को समझ आ गई और उसने धन को अच्छे कार्यों में लगाना शुरू किया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा से आरती करनी चाहिए और फिर प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इसी दौरान एक दिन जब राजा जंगल में दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपनी हालत पर व्याकुल हो रहा था, वह दिन भी बृहस्पतिवार ही था। एक दिन राजा, जो अब लकड़हारा बन चुका था, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी दुखद स्थिति पर सोचकर व्याकुल हो रहा था। तभी अचानक एक साधु वहां प्रकट हुए। वे कोई सामान्य साधु नहीं, बल्कि स्वयं बृहस्पति देवता थे, जो साधु का रूप धारण किए हुए थे। उन्होंने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंतित क्यों बैठा है? राजा ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मेरी कहानी सुन लीजिए। यह कहते कहते वह रोने लगा और अपनी दुखभरी कहानी उन्हें सुना दी। साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसी कारण भगवान विष्णु नाराज होकर तुम्हारी यह हालत कर दी। अब चिंता छोड़ो और मेरे कहे अनुसार चलो।
बृहस्पतिवार को व्रत किया करो। 2 पैसे की चने की दाल और मुनक्का लेकर प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा सुनो और फिर वह प्रसाद और अमृत अपने परिवार तथा श्रोताओं को बांटो। इससे भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लकड़हारा बोला, प्रभु, लकड़ी बेचकर तो मुझे इतना भी नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मेरी पत्नी व्याकुल है, लेकिन मेरे पास इतना भी नहीं कि उसकी खबर ले सकूं। साधु बोले, चिंता मत करो। बृहस्पतिवार को जब तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो तुम्हें पहले से दुगना धन मिलेगा। उसी से भोजन भी कर लेना और पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। समय बीता और फिर गुरुवार आया। राजा लकड़ी काटकर शहर गया और उसे पहले से दुगना पैसा मिला। उसने उसी से चना, गुड़ आदि लाकर व्रत किया। उसके दुख दूर होने लगे। लेकिन अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान रुष्ट हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग महल में आकर भोजन करें। जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सब लोग महल में भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा ने उसे अपने साथ भोजन के लिए बुलाया। जब वह भोजन कर रहा था, तभी रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार रखा रहता था, लेकिन हार वहां नहीं था। रानी को संदेह हुआ कि शायद इस व्यक्ति ने हार चुरा लिया है। उसने सिपाहियों को बुलवाकर उसे जेल भिजवा दिया। जेल में जाकर लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि न जाने कौन से पापों के कारण उसे यह कष्ट मिला है। वह उस साधु को याद करने लगा जो पहले जंगल में मिला था। तभी अचानक वही साधु, जो कि बृहस्पति देव ही थे, जेल में प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तूने इस बार बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख मिला है। साधु रूप में आए बृहस्पति देव ने लकड़हारे से कहा, अब चिंता मत करो। आने वाले बृहस्पतिवार को तुम्हें जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उन्हीं पैसों से बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जब गुरुवार आया तो सच में उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने उनसे पूजा की और कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, जिस व्यक्ति को तुमने जेल में डाला है वह निर्दोष है, वह असल में राजा है। उसे तुरंत छोड़ दो। रानी का हार अब भी उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा नींद से उठते ही भागा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को जेल से बुलवाया, उससे क्षमा मांगी और सम्मानपूर्वक सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर लौट चला। जब वह अपने नगर के पास पहुंचा तो हैरान रह गया। नगर में पहले से भी सुंदर बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। उसने लोगों से पूछा, यह सब किसका है? लोगों ने जवाब दिया, यह सब रानी और दासी ने बनवाया है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा क्रोध भी आया। रानी को जैसे ही खबर मिली कि राजा लौट रहे हैं, तो उसने दासी से कहा, राजा जब हमें बुरी हालत में छोड़ कर गए थे, अब जब सुख देखेंगे तो शायद लौट न जाएं। इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी राजा को द्वार पर मिली और उन्हें भीतर ले आई। अंदर जाकर राजा ने रानी से गुस्से में पूछा, इतना धन तुम्हें कहाँ से मिला? रानी ने जवाब दिया, यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से संभव हुआ है। राजा ने ठान लिया कि अब वह केवल सप्ताह में 1 दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन 3 बार बृहस्पति देव की कथा करेगा और व्रत रखेगा।
अब वह हर समय अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधे रहता और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन से मिलने चला जाए। वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते देखा। वह रुककर बोला, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग बोले, हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, सुनाओ, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने अपनी दाल निकाली और कथा शुरू की। कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जैसे ही कथा पूरी हुई, वह व्यक्ति राम राम कहकर उठकर खड़ा हो गया। राजा अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में उसने एक किसान को हल चलाते देखा और उससे कहा, भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने मना करते हुए कहा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरियाली जोत लूंगा। जा, किसी और को सुना। राजा आगे बढ़ गया। राजा के जाते ही किसान के बैल गिर गए और उसे पेट में तेज दर्द होने लगा। तभी उसकी माँ रोटियां लेकर आई। जब उसने बेटे की हालत देखी तो कारण पूछा। बेटे ने सारी बात बता दी। बुढ़िया दौड़कर राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, बस खेत पर चलकर सुनाना। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही। कथा खत्म होते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान का दर्द भी दूर हो गया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने उसका खूब स्वागत किया। अगले दिन सुबह राजा ने देखा कि सब लोग भोजन कर चुके हैं। उसने पूछा, कोई ऐसा है जिसने भोजन न किया हो? मैं उसे अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन बोली, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, फिर बाकी काम करते हैं, पर मैं देखती हूँ। बहन पास के कुम्हार के घर गई। वहाँ उसका बेटा बीमार था और 3 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया था। बहन ने उनसे कथा सुनने की बात की और वे मान गए। राजा ने कथा सुनाई, जिससे कुम्हार का बेटा ठीक हो गया। अब तो लोग राजा की बहुत प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा ने बहन से कहा, अब हम घर लौटेंगे, तुम भी साथ चलो। बहन ने सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, जा, लेकिन बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने राजा से कहा, मैं तो चलूंगी, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे। यह सुनकर राजा दुखी मन से अकेले लौट आया। घर लौटकर राजा ने रानी से कहा, हम तो निःसंतान हैं, ऐसे में हमारा भोजन करना भी उचित नहीं। रानी ने कहा, स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी देंगे। उसी रात राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, राजा, चिंता मत करो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर राजा ने रानी से कहा, जब मेरी बहन आए तो उससे कोई बात मत करना। स्त्रियां बिना भोजन रह सकती हैं, लेकिन बिना बोले नहीं। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन को पुत्र जन्म का समाचार मिला, वह बहुत खुश हुई और उपहार लेकर आई। जैसे ही वह पहुंची, रानी ने ताना मारते हुए कहा, घोड़े पर तो नहीं, गधे पर सवार होकर आई हो। बहन बोली, भाभी, अगर मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? इसके बाद बहन ने कहा, बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी भावना हो वैसा फल देते हैं। जो श्रद्धा से व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है और सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदा रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि बृहस्पतिवार की कथा पूरी श्रद्धा से सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अंत में जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। भगवान विष्णु की जय।